ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंडूक उपनिषद का 7वां मंत्र हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं। आज दोबारा पढ़ते हैं इसको दोबारा। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञया। इसमें शुरू में जो बोला है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसके ऊपर से प्रश्न उठा है मन में। यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कमेंट्री को। ननु आत्मनश्चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेनैव चतुर्थस्य अंतःप्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धे नान्तप्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थक। आत्मा पहले बता दिया था कि 4 स्टेप्स वाला है, फिर 3 स्टेप्स बता दी गई है, तो चौथा जो है वो उनसे अलग होगा, ये तो एस्टेब्लिश्ड है। तो फिर ये नहीं है, ये नहीं है बताना तो अनर्थक हो गया ना। ये सवाल है कि 4 बताए थे, 3 बता दिए हैं, तो चौथे में ये तो होगा ही नहीं, बस इसमें दोबारा क्या बताया। इसके जवाब अलग अलग प्रकार से आचार्य दे रहे हैं। नौ, ये सोच तुम्हारी गलत है। सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत त्रवस्था त्रवस्थस्य आत्मनः तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिष्यत्वात् तत्त्वमसि इतिवत्। तो पहला उदाहरण से दे रहे हैं, इसमें तर्क क्या है, उदाहरण से दे रहे हैं कि रस्सी में हमको सांप इत्यादि कुछ कुछ अलग दिख रहा है और सांप नहीं है ये कहने से ही रज्जु का स्वरूप हमको मिलेगा। नहीं तो मिक्सचर रहेगा मन में, रज्जु भी है सांप भी है। रज्जु पता चलने पर भी लगेगा कि इसके साथ मिक्स है, सांप कहाँ गया वो यहीं पर था। तो इसलिए सांप नहीं है, यही तो हमको रज्जु को पता चलने का उपाय है। इसी तरह से तीनों अवस्थाओं में तीनों त्रिअवस्थस्य त्रिअवस्थस्य तीनों अवस्थाओं में जो है त्रिअवस्था स्थ यानी उसमें जो है उसी को उसी आत्मा को हमें चौथा के रूप में देखना है। तीनों अवस्थाओं में जो है उसी को हमको देखना है चौथे के रूप में, यानी तीनों से अलग के रूप में। तीनों अवस्थाओं में जो है उसी को हमको तीनों से अलग के रूप में देखना है। ये इच्छा हमारी होने के कारण बोलने वाले की प्रतिपदेशित्वाद, इसलिए ये तीनों नहीं है यही बोलना है। तीनों अवस्था बता दिए, ये तीनों नहीं है मतलब इन्हीं के अंदर है ना वो चौथा, यही तो बताना होगा, और क्या बताएंगे। इसका उदाहरण ले रहे, उदाहरण मैंने वाक्य तत्वमसी कहा है। तत्वमसी कहा मैंने, तत्व मैंने वो, तो मैंने ये, इसी के भीतर रियलिटी बताना है ना आपको। तत्व और तुम बता करके, असी बता करके इसी के भीतर रियलिटी बताना। तो इसी तरह से मैंने अलग अलग देख रहे हैं ना, व्यष्टि और समष्टि, और व्यष्टि और समष्टि एक है अगर हमने कह दिया, तो इसका मतलब व्यष्टि और समष्टि के बीच भीतर से हमको रियलिटी चाहिए।
इसी तरह से तीनों अवस्थाओं में वो है, तो तीनों अवस्थाओं को के अंदर ही हमको उसको ढूंढना है, इसलिए तीनों को निगेट करना है हमको। ये एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर, यहाँ पर मैंने एक दो तीन पॉइंट्स लिख के रखे हैं, इसलिए कल रुके थे यहाँ। ये दूसरा उत्तर, यदि त्रवस्थात्म विलक्षणम तुर्यम अन्य तत्प्रतिपत्ति द्वार अभावात शास्त्र उपदेश अनर्थक्यम शून्यता पत्तिर्वा। इसमें दो पॉइंट्स हैं ऐसे, यदि इन तीनों में जो रहने वाला है उससे अलग ही कोई अगर तुर्य होगा, इन तीनों में रहने वाले से कोई अलग ही अगर तुर्य होगा, तो फिर हमको पता कैसे लगेगा उसको? हमारे पास तीन अवस्थाएं छोड़ के है ही नहीं, कहां से लोगे चौथी अवस्था? इन तीन अवस्थाओं से अलग कोई चौथी होगी तो हमारे पास कोई उपलब्ध ही नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा हमको? आत्मा पता ही कैसे चलेगा? इन तीन अवस्थाओं नहीं है ऐसा कहने पर, मैंने तीन तीन नहीं है कहना तो जरूरत नहीं कह रहा है, तीन नहीं है तो चौथा में तीन नहीं नहीं। अरे चौथी अवस्था होगी उसमें तीनों नहीं है तो हमें पता है कहां से चलेगा? इन तीन अवस्थाओं को छोड़ करके क्या जानते हैं हम? काल्पनिक कोई अवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें सारा ले लिया, अंदर नहीं बाहर नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने इन तीनों को छोड़ करके कोई अवस्था है ही नहीं हमारे पास, तो फिर ब्रह्म को जानने को उपाय क्या रहेगा हमारे पास? फिर शास्त्र बेकार हो गया। मैंने शास्त्र हमको बता रहा है, सिखा रहा है हमको सूर्य का ज्ञान करना, और तीन से अलग व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर क्या बताएगा शास्त्र? या शून्यता पत्तिर्वा, फिर यही मतलब होगा कि तीनों नहीं है तो शून्य है। फिर तीनों नहीं है तो चौथी अवस्था हमारे पास नहीं है, फिर शास्त्र क्या बताएगा? फिर यही बताएगा ना, शून्य है। इसलिए ये तीनों में होने के कारण ये तीनों से अलग है, ये वही बताना है हमको, और क्या होता है उन तीनों के अंदर ही बताना है, इसलिए ये तीनों उसका स्वरूप नहीं है, यही तो बताना है। सुंदर लग रहा है, मनोहर, बिल्कुल। हाँ, डिफिकल्ट नहीं, शब्द जो समझ लो कि फिर तो शून्य रह जाएगा इन तीनों से बाहर तो। अब तीसरा पॉइंट, रज्जुरिव सर्पादिभिर विकल्पमाना स्थानत्रयपि आत्मा एक एव अंतःप्रज्ञत्वादित्वेन विकल्प्यते यदा तदा अंतःप्रज्ञत्वादि प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालमेव आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम। वाह, यहाँ पर वो शब्द में जो बता रहे तो प्रतिषेध विज्ञान, यानी जैसे रज्जु सर्पादि प्रकार से विकल्पित तो होती है, उसी तरह से ये एक ही आत्मा तीनों स्थानों में दिखता है हमको। ये तीनों स्थान रियल नहीं है। रज्जु जो है वो सर्प धारा दंड कुछ दिखता है, इसी तरह से एक ही ब्रह्मा को तीन अवस्था में दिखता है, और तीनों है ही नहीं वो। इसलिए ये तीनों नहीं है ऐसा कहने पर उसका ज्ञान हो जाना चाहिए, उसका अनुभव हमको करना है। ये तीनों का अनुभव हमको है, मान लो मैंने छठे मंत्र के बाद ही सातवां आ रहा है ना, तो इन तीनों का ज्ञान हमको, जब तक ये तीनों का ज्ञान नहीं हुआ तब तक मैं उसको पा रहा हूँ। क्या रह गया, क्या रह गया, ही रह जाएगा। तीनों अवस्थाएं देख ली, इसके बाद कोई अवस्था ही नहीं है, और ये तीनों अवस्था उसका विकल्प है। मैंने एक दूसरे से कॉन्ट्रेक्ट होने के कारण ये रियल तो है ही नहीं, उसका विकल्प है ये। तो फिर ये नहीं है बताने से ज्ञान हो जाना चाहिए कि नहीं? यानी छठे मंत्र के बाद ये हुआ ना, ये नहीं है, इससे ज्ञान हो जाना चाहिए। ये निकल जाना चाहिए मन से, जैसे ही निकल जाएगा उसका ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने से क्या होगा? प्रमाण समकाल में वो, यानी ये प्रमाण है। जानने का उपाय क्या है?
कि तीनों का प्रतिशत, तीनों का प्रतिशत से उठने वाला अनुभव, ये हमारा प्रमाण है। अब ये तीनों से निगेट करने से जो उसी क्षण में क्या हो गया, आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम। जितने किस्म के अनर्थ हम अनुभव कर रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, वैश्वानर और हिरण्यगर्भ और ईश्वर में जितने प्रकार के ट्रबल्स हम अनुभव कर रहे खत्म हो गए। वेरी समाप्तम, ये फल उसका पूरा हो गया। इति, इसलिए तुरीयादिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम न मृग्य। और प्रमाण क्या मिलेगा तुमको, यही तो प्रमाण है। इसको छोड़कर के दूसरा प्रमाण ढूंढना ही नहीं है। तीनों का जब अनुभव हो गया, इनसे अलग भी कोई नहीं है, वही ये तीनों उसी का रूप है। तो इसलिए तीन नहीं है बोलने से जो अनुभव उत्पन्न हुआ, इसको छोड़ करके प्रमाण की जरूरत ही क्या है। ये तीनों नहीं है कहने पर हमारे सारे अनर्थ खत्म हो गए, और क्या प्रमाण लाओगे। और साधना अंतरम, और साधना क्या बची है फिर। दो चीजें बोल रहे हैं, जानने का प्रमाण नहीं है और कोई साधना ही नहीं है। अरे कर्म करो, भक्ति करो, अमुक करो, तमुक करो, सब करो, तीन अवस्था तुमने जान ली। सातों मंत्र नहीं है, 6 मंत्र के ऊपर ही है नहीं है, तो ये तीनों अवस्था तुमने जान ली। अब और क्या साधना करोगे। उदाहरण से अगर समझना है हमारा नारियल वाला, अब कितना सुखाओगे। नारियल पानी था, सुखाया गीला नारियल हो गया, और सुखाया सूखा नारियल हो गया, और कितना सुखाओगे। अच्छा दूसरा करोगे भी क्या, फोड़ना है बाकी है बस, यही तो कह रहे हो। उसको फोड़ोगे, अंदर से गरी निकालना। निकालना है मैंने क्या, इसको फोड़ के गरी मिल गई। और नहीं तो जब तक गीला है वो ऐसा करो ऐसा करो, फिर भी पूरा नहीं निकलेगा। और ये सूख गया है तो फोड़ना ही तो बाकी है, और क्या करोगे। प्रमाणांतरम साधनांतरम न मुख्य, न मुख्य मैंने ढूंढना ही नहीं है। उदाहरण, रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सती रज्ज्वादिगमस्य। रज्जु में दिखने वाला सर्प है, हमने अलग अलग विवेक कर लिया, ये रज्जु है सर्प नहीं है, विवेक हो गया हमको, उसी क्षण सर्प चला गया और रज्जु की प्राप्ति हो गई। ये दोनों अलग अलग है ही नहीं। सर्प चला गया तो रज्जु की प्राप्ति हो गई, सर्प चला गया तो शून्य नहीं हुआ, सर्प चला गया तो अंधकार नहीं हुआ, सर्प चला गया तो रज्जु मिल गई, क्योंकि रज्जु ही सर्प रूप में थी इसलिए। वो सर्प कहीं से आया नहीं था, जंगल से, मेमोरी से, तो रज्जु में ही सर्प दिख रहा था। सर्प नहीं दिख रहा तो रज्जु दिखेगी, और क्या दिखेगी। इसलिए अज्ञान का नाश होते ही ज्ञान हो गया, और अज्ञान से होने वाले सारी अनर्थ परंपरा खत्म हो गई। ये तीन उन्होंने प्रकार उसके बताए। अब चौथा पॉइंट है ये, दूसरे फिलोसोफर येषां पुनः तमो अपनय व्यतिरेकेण घटादिगमे प्रमाण व्याप्रियते येषां छेद्य अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यतर अवयवपि छिदिर व्याप्रियते इति उक्तम स्यात्। एक घड़ा है अंधकार में, लाइट डाला, और क्या करना है, और कुछ प्रमाण की जरूरत है। मैंने अंधकार निकालना छोड़ करके भी उसको फिर उजाला दे, अरे अंधकार निकाला तो दिख गया तुमको, और क्या करना है। इसी तरह से उदाहरण बहुत सुंदर है आचार्य के। एक कपड़ा है, हमको ये दो टुकड़े करके दो, फिर काटने बैठे हो, काटना पूरा हो गया, और क्या करना है। और करना है मैंने एक जो टुकड़ा हुआ है उसको और काटना है क्या। छेद्य अवयव संबंध वियोग
यद्य अवयव का संबंध खत्म हो गया एक दूसरे से। व्यतिरेक उसको छोड़ करके किसी एक अवयव में भी छेद न रह गया क्या? अंधकार नाश के बाद और दिया दिखाना है उसको। दिया दिखाना ही तो अंधकार का नाश है। अंधकार का नाश दिया दिखाना है। इसको छोड़कर और एक बार दिया दिखाना है क्या? पहले दिए ने अंधकार का नाश किया, दूसरे दिए ने उसको दिखाया। लॉजिक है किसी किसी का ये। तो ये भी नहीं है। फिर उसी को एलाबोरेट कर रहे हैं। यदा पुनः घट तमसोर विवेक करने प्रवृत्तम प्रमाणम। घड़ा था अंधकार में, इनको हम अलग कर रहे हैं, अंधकार को निकाल रहे हैं, वो इनको अलग कर रहे हैं। ये प्रमाण है हमारा। मैंने लाइट डालना इसलिए कर रहे हैं कि घट से अंधकार निकल जाए। अनुपादित तमो निवृत्ति फलावसानम। तो अंधकार को घड़े से अलग किया हमने, अंधकार को खत्म कर दिया ना वहां पर। निवृत्ति फलावसानम ये हुआ ना। छिदिरिव छेद्य अवयव संबंध विवेक करने प्रवृत्त। वो इसी को रिपीट कर रहे हैं कि दो टुकड़े करने में हम लगे हुए थे। तद अवयव द्वैधी भाव फलावसाना तदा नान्तरीयकम घट विज्ञानम न तत् प्रमाण फल। इसमें गैप नहीं है। हम उनको ये बताना है कि ज्ञान होना और मुक्त होने में गैप नहीं है। अज्ञान का नाश और ज्ञान होने में गैप नहीं है। अज्ञान क्या है कि ज्ञान आया, और कोई बीच में नहीं रह गया अभी। पांचवा पॉइंट है। न च तद्वदपि आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि विवेक करणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य अनुपादित अंतःप्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीय व्यापारोपपत्ति ही। प्रतिषेध विज्ञान दोबारा वही शब्द है। उसी प्रकार आत्मा में अध्यारोपित है। अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ सारे आत्मा में अध्यारोपित है। इसलिए इसका विवेक करने में अगर हमारा क्या प्रमाण लगा हुआ है इस मंत्र का? प्रतिषेध विज्ञान। ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसी में लगा हुआ है कि ये इसका विकल्प निकल जाए। अनुपादित स्थित अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण। अनुपादित स्थित मैंने जो हमको नहीं चाहिए, अंत प्रज्ञ इत्यादि नहीं चाहिए हमको, तो उनको निकालना है हमको। उसको निकालने को छोड़ करके और क्या तुरीय में क्या दिखाएंगे हम? अंत प्रज्ञत्व आदि निवृत्ति समकाल में वो प्रमातृत्व आदि भेद। जानना ही खत्म हो गया, जानने वाला खत्म हो गया, अब और क्या करोगे? जानने वाला कितना प्रकार से हो सकता है? जागृति सपनों से सुप्ति वाला और किसी प्रकार का जानने वाला है तुम्हारे पास? ये अलग पॉइंट है। जानने वाला ही यहाँ खत्म कर दिया और क्या करेगा कोई? प्रमाण दूसरा नहीं चाहिए कह रहे थे, अब ये प्रमात्र ही चला गया। इसके उपाय से तीनों को निकालने से प्रमाता ही चला गया। अब कौन करेगा क्या? प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ति माने जानने वाला, जानना और जानने की चीज, ये तीन जब तक थे जागृति में, सपनों में, सुषुप्ति में, तीन तीन है। अगर ये तीनों नहीं है कह दिया तो प्रमाता आदि भेद ही खत्म हो गए। तथा जो क्षति मनु के कार्य को हमें आचार्य कहेंगे, गौड़पादाचार्य, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। ये जवाब होगा हर चीज का। द्वैत दिखता है ना हमको, द्वैत दिखता है ना, बोले ज्ञान हो जाएगा तो द्वैत नहीं दिखेगा, और क्या जवाब है? मैंने ज्ञाता ज्ञेय का भेद होना ये द्वैत है।
मैं ईश्वर से एक हूँ कि अलग हूँ, ये सब बातें हम अननेसेसरी लाते हैं। इस दुनिया में एक ज्ञाता दूसरे ज्ञान को देख रहा है, ये अपियरेंस है, ये मिथ्या है। दोनों का भेद ही जहां उड़ गया, और क्या करना है। इति, छठा पॉइंट। ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर अनवस्थान। मैंने अभी बताया था कि ज्ञाता उड़ गया, अब कह रहे ज्ञान ही खत्म हो जाएगा। अज्ञान की निवृत्ति है, ज्ञान का काम था। अब ज्ञान कहाँ रहा। अरे ज्ञान के लिए भी जानने वाला चाहिए और वस्तु अलग चाहिए, तब ज्ञान है ना। एक एक पॉइंट लेकर के कह रहे, वस्तु अलग नहीं रहेगी, पहले बता दिया। ज्ञाता अलग नहीं रह गया, बता दिया। अब कह रहे ज्ञान रहा क्या कोई। द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेक, जिस क्षण में द्वैत की निवृत्ति हुई, क्षणांतर अनवस्थान, नहीं क्षण में ज्ञान नहीं है हमारे पास। अहम ब्रह्मास्मि रूप ज्ञान जो है ना, उसने निवृत्त कर दिया तो खत्म हो गया। ज्ञान नहीं है, समझ में आया ना। ठाकुर कह रहे ना, ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकला, दोनों फेंक दिया। नहीं तो मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा रहेगा क्या। अगर तुम ब्रह्म हो गए तो तुम किसको जान रहे हो। अवस्थान अनावस्था प्रसंगात प्रसंगात द्वैत अनिवृत्ति। अगर कहो ज्ञान रहा तो उसको निकालने के लिए कुछ चाहिए, फिर उसको निकालने के लिए कुछ चाहिए, फिर उसको निकालने के लिए कुछ चाहिए। ये तो अनावस्था हो जाएगी। अज्ञान हटाने पर अगर ज्ञान रह गया, अरे मैं रह गया और क्या, तो फिर द्वैत रह गया। उसको निकालने के लिए और ज्ञान हो, उसको निकाल, ऐसा नहीं होगा। तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाले एव। तीन चार बार वही शब्द है, प्रतिषेध विज्ञान। इनको निगेट करने से जो अनुभव उत्पन्न हो रहा है वही प्रमाण है। उसने अपना व्यापार में उसने अपना काम कर दिया, उसी क्षण में आत्मनि अध्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति रीति सिद्धम। तब ये अंत प्रज्ञत्वादि कुछ नहीं रहे, ये सिद्ध हो गया। अंत प्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति, ये सारे अनर्थ थे खत्म हो गए। ठीक है, ये सारी एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी कमेंट्री हुई है। मैंने निगेशन क्यों, इसका ये जवाब है। अब शब्दों के अर्थ बता रहे हैं। कुछ एडिटर ने कुछ बात पहले लिया है, कुछ बात में लिया है, परंतु यहाँ तक जो है वो स्पिरिट ही उसका चल रहा था बताना। निगेटिव में क्यों, इसका जवाब है ये बताना था। अब शब्दों का अर्थ समझा रहे हैं। नान्त प्रज्ञमिति तेजस प्रतिषेध। अंत प्रज्ञ नहीं है कहने से जो तेजस था उसका निगेशन हो गया। न बहिष्प्रज्ञमिति विश्व प्रतिषेध, और बहिष्प्रज्ञ नहीं है कहने से जागृति वाला जो था विश्व, उसका निषेध हो गया। न वह तो प्रज्ञमिति जागृत स्वप्न और अंतराल अवस्था प्रतिषेध। जागृति और स्वप्न के बीच में एक अंतराल अवस्था होती है, थोड़ी जागृति जैसी, सारी सपने जैसी, उसको भी निकालनी है। न प्रज्ञान घनमिति सुषुप्त अवस्था प्रतिषेध, और प्रज्ञान घन नहीं है कहने से सुषुप्ति अवस्था वाला जो है वो रियल नहीं है। बीज भाव अविवेक रूपत्वा, क्योंकि उसमें बीज भाव है, वो अविवेक है, बीज भाव है उसमें, इसलिए उसका भी प्रतिषेध आवश्यक है। गहरी नींद में बीज है, फिर से वही सपने से जागृति में आ जाता है, जो तुम बोला था ना, इसलिए उसका भी निगेशन आवश्यक है, वो कर दिया। न प्रज्ञमिति युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध। साइमल्टेनियसली ही नोज ऑल, वो ऑल होगा तो भी जानेगा ना। इसलिए न प्रज्ञम करने से ये भी निकाल, ये भी एक अवस्था है।
अब वो समाधि के बाद आती है वो अलग चीज है। पर समाधि में ऐसा भी हो रहा है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ, सब कुछ जान रहा हूँ, तो सब कुछ भी है, तुम भी हो जानने वाले हो। इसलिए उसको भी निकाल, न अप्रज्ञ मिति अचैतन्य प्रतिषेध। फिर सब निकल गया, सब निकल गया तो ज्ञानी नहीं, चैतन्य नहीं, ऐसा मत बोलो, इसलिए न अप्रज्ञ बोला है। यानी किसी प्रकार की कोई संभाव्य अवस्था भी नहीं रही। ये डीप स्लीप को ये तीन प्रकार से दिखते हैं, प्रज्ञान घन, प्रज्ञ या अप्रज्ञ। ब्रह्म को नहीं जाना है ना, इसलिए अप्रज्ञ है, वो रियल नहीं है पर। अब सवाल ये आ रहा है हमारा, अच्छा नहीं है कहने से निकल जाएगा? नानता प्रज्ञ ऐसा कहने से निकल जाएगा हमारे मन से? कल किसका सवाल था? कैसे होगा ज्ञान? ये नहीं है करने से निकल जाएगा? कल मैंने जो एक बात बताई थी ना, स्वामी जी ने कहा शून्य शून्य में ले लो, वो आ रहा है यहाँ पे। अगर होता तो तुम हजार बार नहीं कहो तो नहीं निकलता। नहीं था फिर भी तुम्हें लग रहा था, उसको निकाल दिया। कथम पुनः अंत प्रज्ञत्वादीनाम आत्मनिगम्य माना। आत्मनिगम्य मानव ने, हमको तो लग रहा है ना हम जागृति में है, हम स्वप्न में है, हम नींद में है। इसी तरह से उन अनुभव में हमें ये तो आत्मा में दिख रहे थे ना हमको। रज्ज्वादौ सर्पादिवत प्रतिषेधात् असत्वम गम्यते इति उच्यते। मैंने रज्जु में सांप नहीं था, इसलिए मैंने कहा सांप नहीं है तो रज्जु दिख गया हमको। ऐसा यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ तो हमको दिख रहे हैं, जागृति दिख रही, स्वप्न दिख रहा है, सुषुप्ति दिख रही है। नहीं कहने से उड़ जाएगा क्या? मैं बताते हैं। स्वरूप अविशेषेपि इतरेतर व्यभिचारात् रज्ज्वादौ इव सर्पधारादि विकल्पित भेदवत् सर्वत्र अव्यभिचारात् स्वरूपस्य सत्यत्वम्। जानना ये उसका स्वरूप है, और बाकी जो अवस्था एक दूसरे की कॉन्ट्रेडिक्टरी। इसलिए मना करने पर निकल गए क्या, एक दूसरे की कॉन्ट्रेडिक्टरी है। न जाता नहीं है उसके भीतर का ज्ञान, ज्ञाता नहीं, ज्ञान स्वरूप होता है वाला ज्ञान, वो नहीं जाना। बाकी तीनों एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए हमने विरोध बता करके कह दिया वो स्वरूप नहीं है, इसलिए हो गया। फिर रज्जु है, वही उदाहरण है, फिर सांप है, धारा है, दंडा है, ये तीनों परस्पर विरोधी है तो रज्जु। तो इसलिए ये तीनों को मना करना ही रज्जु का ज्ञान है। सर्वत्र अव्यभिचारा, मैंने वो कहीं गया नहीं है। ज्ञान चैतन्य कहीं नहीं गया है, चैतन्य में ज्ञाता गया, ये भेद मिट गया, ये तीनों अपरियंस थे वो चले गए, ज्ञाता कहाँ गए? वो अव्यभिचारी है इसलिए वो ठीक है, ये तीनों व्यभिचारी है मैंने बदल जाते हैं इसलिए गलत। अब इसी को समझना है थोड़ा, सुषुप्तम व्यभिचर्यति इति चेत्, नींद में नहीं है ना ज्ञान, ये एक कॉमन सवाल है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी हम लोगों ने वेदांत सार में पढ़ा है, नींद में अज्ञान है, वो कहते हैं ज्ञान और अज्ञान का मिक्सचर है नींद में। बोले नींद में कहाँ ज्ञान रहा? नो, नहीं, ये बात गलत है। सुषुप्त से अनुभूयमान, जो सोया हुआ है उसको अनुभव हो रहा है, नहीं तो मेमोरी कैसे आती? नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरीलोपो विद्यते इति श्रुते। श्रुति ने कहा है कि जो जानने वाला है उसकी जानने की शक्ति खत्म नहीं हुई। वस्तु नहीं है कोई तो क्या जानेगा वो? पर जानने की उसकी जो शक्ति है वो नहीं गई थी, सुषुप्ति में भी नहीं गई। वहां ऑब्जेक्ट नहीं है कोई तो नहीं जान रहा है, नहीं जान रहा मैंने जानना खत्म नहीं हुआ उसका। नींद को कैसे कहते हैं हम? हिंदी में कहना है तो शब्द का
संबंध बदल गए। मैं कुछ नहीं जानता था, नहीं जानता था नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं जानता था, जानने की चीज ही नहीं थी। ठीक है ना? शब्द का छल नहीं, ये वाक्य जो है मैं कुछ नहीं जानता था, इसको मैं कुछ नहीं जानता था ऐसे मत पढ़ो। मैं कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो जानना कहाँ गया मैं। अरे, रोज की बात मैं कहता हूँ कि आंख बंद कर ली तो दीवार नहीं दिख रही है, जानना खत्म हुआ क्या हमारा? दीवार नहीं दिख रही है भी मैं जानता हूँ, दीवार दिख रही है भी मैं जानता हूँ। उसी तरह से सपनों में कोई चीज नहीं थी अनुभव करने के लिए, मैं जानता हूँ। चीज नहीं थी अनुभव करने के लिए, जानना कहाँ खत्म हुआ मेरा? अब ये पूरा पहली लाइन का हो गया पूरा, नान्त प्रज्ञा का पूरा, एक एक निकाल दिया ना। और फिर कहने से निकल जाता है क्या उसके जवाबों में? ज्ञान नहीं जाता, सुषुप्ति में भी नहीं जाता, इतना तक हो गया। अब जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, अदृष्ट शब्दों का अर्थ चल रहा है अभी। अतः एवं अदृष्टम, उसी से कनेक्ट करके बोला है, इसीलिए वो दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। वहां राय नहीं ना ऑब्जेक्ट को। यस्मात अदृष्टम तस्मात अव्यवहारम, वे सारे कनेक्टेड है, समझे कि ज्ञान योग में खूब मिलता है। वो अनंत है, इसलिए वन विदाउट सेकंड है, इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा है, एक से एक सब निकला। तो कह रहे हैं यस्माद अदृष्टम तस्माद अव्यवहार। जब ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा ही नहीं तो हम व्यवहार क्या करेंगे उससे? अग्राह्यम कर्मेंद्रिय, अग्राह्य में माने कर्मेंद्रियों को उपलब्ध नहीं है। अलक्षणम अलिंगम अननुमेयम इत्यर्थ। अलक्षण माने उसका कोई लिंग माने चिन्ह नहीं है जिससे हम अनुमान लगा सकें। अतएव अचिंत्य, इसलिए सोच ही नहीं पाते। सोचने के लिए कुछ आधार चाहिए ना। धुआं देखा तो हम सोचेंगे कि अग्नि था, वैसा कोई धुआं ही नहीं वहां पर, तो हम क्या करें? अतएव अव्यपदेशम शब्द ही, इसलिए शब्द के द्वारा वर्णन भी नहीं हो सकता। मन को जब उपलब्ध, इंद्रियों को ठीक नहीं है, मन को अगर उपलब्धि होती तो हम शब्दों से बता सकते थे। मन को भी उपलब्धि नहीं तो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। यहाँ तक है दूसरी लाइन में। अब उसके बाद यही आता है कि कुछ तो इंडिकेट करो, लक्षण बताओ जिससे हम पाएंगे। इसलिए वहां पर इसलिए इसलिए छोड़ दिया गया। हाँ? एकात्म प्रत्यय सारम, एक अर्थ बताएंगे पहला। जागृत आदि स्थानेषु एको अयम आत्मा इति अव्यभिचारी या प्रत्यय तेन अनुसरणीयम। यही आत्मा जागृति में था, यही आत्मा स्वप्न में था, यही आत्मा सुषुप्ति में था। अव्यभिचारी मैंने आत्मा नहीं बदला इसमें, इससे ढूंढना पड़ेगा अनुसरणीय, इसके पीछे लगो तब शायद मिल जाए। क्या आत्मा था जो यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था? ऐसा सवाल है। यह प्रत्यय ये न अनुसरणीय, ये जो अनुभव आ रहा है हमको कि वही आत्मा था, उसके भीतर से हमको ढूंढना पड़ेगा। अथवा दूसरा अर्थ एक आत्मा प्रत्यय सारक है, एक आत्म प्रत्यय सारम प्रमाणम यस्य। हाँ? ऐसे पास में आके बोलो, पास में आके बोलो, मैं बिल्कुल ही काट दूंगा। हाँ हाँ, अतएव हो गया ना, एकात्म होते हैं सर। हाँ, एकात्म, उसके पहले पूर्वीय स्लाइड अतएव,
इसको पूछ रहे हो ना, इसको पूछ रहे हो? हाँ, अतएव अचिंत्यम। अतएव अचिंत्यम। एवा है ना वो। अच्छा, तुम्हारा एडिशन ही अलग है। अरे ये तो अभी बहुत आगे चले गए उसमें। यहाँ नहीं है, ये दिखा रहे, ये नहीं है। ये अथवा एक ये है। हाँ, देखो बताता हूँ। अथवा एक आत्मा प्रत्यय। अथवा एक, इससे अथवा एक हो गया। ये दूसरा अर्थ उसका बता रहे हैं। अथवा एक आत्मा प्रत्यय। सारम माने प्रमाण। यस्य तुरीयस्य अधिगमे। यहाँ पर एक ही आत्मा ये नहीं है। पहले में एक ही आत्मा तीनों जगह है। दूसरे में है कि आत्मा ही है, ये एक प्रमाण है। एक आत्म प्रत्यय सारम प्रमाणम यश। आत्म प्रत्यय है ना मेरे में, यही एकमात्र इसका उपाय है, प्रमाण है। इसके भीतर ढूंढना पड़ेगा जाकर के। यश तुरीय से अधिगम है। तुरीय को जानने के लिए मैं हूं, यही प्रत्यय है। मैं वही हूं, ये एक उत्तर हो गया। जो मैं जागरूक में था वही सपनों में सुषुप्त में, एक उत्तर। एक है मैं हूं, यही तो प्रमाण है। इसके भीतर में जाके देखना पड़ेगा कौन कह रहा है मैं हूं। तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम। आत्मा इति वो उपासित इति श्रुति। बृहदारण्यक में है कि भगवान हम में है। भगवान हम में है तो क्या पहचान है? भगवान देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो बड़ी पार्ट पार्ट पहचान है। भगवान ही हम हैं। ये अब तीसरा मैंने बताया ज्ञानेश्वर का कि हम तुम एक है, ये जो प्रत्यय आता है इसके सार में देखो। आचार्य ने दो बताया यहाँ पर, ज्ञानेश्वर का तीसरा। अंत प्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म प्रतिषेध कृता। स्थानीय माने उस स्थान में जो रहता है वो, उसका जो धर्म है उसको निगेट किया। भीतर जिसका ज्ञान है वो नहीं है, तो भीतर के भीतर ही ज्ञान होना, ये निगेट किया ना हमने। प्रपंच उपशमिति जागृति स्थान धर्म अभाव उच्यते। और फिर वो इसलिए इसलिए चालू हो जाएगा। जागृत स्थान में क्या होता है? दुनिया स्थूल रूप में दिखती है। स्वप्न स्थान में क्या होता है? सूक्ष्म रूप में दिखती है। नींद में क्या होता है? वो एक ही भूत दिखती है। ये कुछ नहीं दिखती, ये प्रपंच कोश। मैनिफोल्ड वर्ल्ड माने ये हमारे में तीन मैनिफोल्ड। या फिर जागृत में 19 मुंह से इतनी सारी दुनिया दिखते हैं स्थूल वो। स्वप्न स्थान में इतनी सूक्ष्म दुनिया दिखती है। सुषुप्ति में खाली एकाकार दुनिया दिखती है। ये किसी प्रकार की नहीं। अतएव शांतम अविक्रिय। अब कोई दुनिया नहीं है तो तुमको डिस्टर्ब कौन करेगा? इसलिए शांत है। मैंने लोग डिस्टर्ब करते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। लोग है ही नहीं डिस्टर्ब करने के लिए इसके। ठाकुर का एक उदाहरण है। ठाकुर का जब माँ नहीं मिली करके ठाकुर मुंह रगड़ के रोते थे, तब पास में लोग खड़े होते थे कि अरे पेट इसका कितना दुख रहा है। तो ठाकुर के वो कान में जाता था पर कोई भीतर से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। छाया के समान लगता था।
मैं गुरुजी की एक कहानी बताता बताई थी मैंने। मैं और वेंकटेश महाराज उनके वो कुर्सी पर बैठे हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं। उनसे कुछ बातें कर रहे थे, होते होते हम आपस में बात करने लगे। ख्याल ही नहीं है कि महाराज बात नहीं कर रहे। 15 मिनट बाद भगवान जी का ख्याल गया, उन्होंने देखा तो महाराज की आंखें बिल्कुल खुली हुई है। क्या हो गया, उनको डर था, लगा उन्हें हिलाया महाराज को। हिले ही नहीं, 2 4 बार ऐसे किया। फिर जोर से आ करके हंसने लगे। पहले तुम लोग कुछ कर रहे थे पता चल रहा था, पर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, इसलिए शांत है। तो इसका मैंने उदाहरण दिया ना, माता जी या साधन स्वामी जी, कुछ भी करो, कुछ भी क्रिया नहीं हो रही। दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं। माँ के घर का प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सारी माँ की है, हाँ। प्रणामी प्रणामी से आई है, फिर उसका बंटवारा होना है। अब भाई तो झगड़ा हुआ है, तो साधन स्वामी जी को बुलाए। पहले माँ ही कर रही है, ए तुम ये ले ले, तुम वो ले ले, इसको कह रही, उसको कह रही, उसको कह रही, वो समझ नहीं रहे। तो माँ दूर जाके बैठ गई। साधन स्वामी थे, इसकी सारी प्रॉपर्टी, और वो बैठ गई। अब साधन स्वामी जी समझा रहे इसको उसको। तो माँ कह रही, देखो, ये ठाकुर के संतान नाक की सीट में बैठ के रह सकते हैं, काम कर रहे हैं तो तुम्हारा आदर्श है इसलिए कर रहे हो। इतने निर्विकार चित्त से करते थे वो मामा लोगों के साथ, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता। जो असिस्टेंट थे ना, ज्ञान महाराज, ये वो लगता है एक दूसरे के सिर फोड़ना चाहिए। ये शांत बैठे। हरदन स्वामी जी तो बहुत कहानियां हैं ऐसी। नाव में आ रहे हैं, माँ का ही सिर दर्द वगैरह, तो डॉक्टर कांजीलाल लोग को ले गए थे, वहां से वापिस आ रहे हैं। अब स्टॉर्म हो गया, नौका उछल पुछल होने लगी, सब लोग पैनिक हो गए। ये हुक्का उड़ रहा है। तो कांजीलाल को इतना गुस्सा है, उन्होंने उठा गुस्सा, हुक्का लेके समुद्र में फेंक दिया, नदी में। बोले, बड़े महात्मा है आप। बोले, फिर क्या, नाव डूबने के पहले कूद जाओ। मैं इसलिए। और एक उदाहरण और भी जोरदार। शारदान स्वामी जी को और ब्रह्मानंद स्वामी जी को स्वामी जी ने कलकत्ते में भेजा है, किसी कोई काम है। ब्रह्मानंद स्वामी जी तो ऑफिस आने पर बोले, मैं नहीं जाता, तू जा। हो गया। स्वामी जी ने पूछा, काम हुआ कि, उनका नहीं हुआ। और स्वामी जी गाली गाली देने लगे, अकल नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। फिर आदमी चाय रख गया, तो वो चाय पीने लग गए। स्वामी जी कह रहे, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ बताओ। बोला, आदमी नहीं था घर में, तो पहले क्यों नहीं बताया, आपने बताने भी नहीं दिया। तो चाय क्यों ठंडी होनी चाहिए, मैं पीने लगी। विकार उत्पन्न न होना है कितनी महान चीजों से। एक बार गुस्सा हुए थे सारे से, मालूम है। वो भी तो एक्सेप्शन प्रूव द रूल। मंदिर में गए तो कीचड़ था, यानी कुक लोग ले जाते हैं ना अन्न भोग, उनके पैरों का कीचड़ दिखा। उन्हें अत्यंत कैसा लगा ठाकुर के मंदिर में कीचड़। वो जोर से चिल्लाए, ठाकुर ठाकुर, मैंने कुक को ठाकुर कहकर। वो डर गया, क्या आया, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, जाओ जाओ, बस इतने। इतनी देर के लिए सब गए। हाँ? कंट्रोल हम कहते हैं, निकल गया भाई, ऐसे ही कहना पड़ा। इसलिए शांत का उदाहरण दे रहा हूं मैं। शिवम, ये तो अद्वैतम भेद विकल्प रहितम। अभी इसके कारण यहाँ पर अलग तरह से शिव है, क्योंकि अद्वैत है इसलिए शिव है। अगर दो होते तो झगड़ा होता या अच्छा बुरा ऐसा होता था। इसका उदाहरण महापुरुष महाराज जी बोले ना, हमारे महर्षि शिवानंद में ऐसा पढ़ देते। चतुर्थम, ओहो, अच्छा, ये दोनों जोड़ दिए शब्द। शिवम है, अद्वैतम है ना। अद्वैत है इसलिए शिव है, ऐसा कर दिया। अद्वैत का अलग से अर्थ ही नहीं बताया, अच्छा। हाँ, ये हो गया ना, भेद विकल्प रहित।
वेद विकल्प होता है ना, मैंने रज्जु के बदले सर्प ऐसा, इसमें कुछ ऐसा विकल्प है ही नहीं। चतुर्थम तुरीयम मनन्ते, प्रतीयमान पादत्रय रूपो वैलक्षण्य। तीन जो पाद हमको दिख रहे हैं, इनसे अलग लक्षण है, इसलिए चौथा माना जाता है। चौथी स्टेट नहीं है वो। स आत्मा स विज्ञेय इति प्रतीयमान सर्प भूत छिद्र दंडादि व्यतिरिक्त यथा रज्जु। प्रतीयमान मैंने हमको जो दिखते हैं, सर्प दिखता है या भूत छिद्र माने दराज पड़ी हुई है, या दंड दंडा पड़ा हुआ है आदि, इनसे अलग यथा रज्जु तथा तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ आत्मा, उसी प्रकार ये तत्वमसि वाक्य का अर्थ जो आत्मा होता है, ये विज्ञेय है। अदृष्टो दृष्टा नहीं दृष्टो दृष्टे विपरीलोपो विद्यते इत्यादि विरुक्त, या ऐसा जिसके बारे में कहा गया है, जो देखा नहीं जाता पर वो देखने वाला है, देखने वाले की शक्ति भी नहीं जाती, इस प्रकार से जो बताया हुआ है इनडायरेक्टली, उसको सविज्ञ इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते द्वैता भाव, उसको जानना है। मैंने अभी तुम अज्ञान में हो ना, इसलिए कहा गया है उसको जानना है। जानने पर तुम जानने वाले ही नहीं रह जाओगे। ज्ञाते द्वैता भाव, उसको जानना है, क्यों कहा? अभी तुम अज्ञान में हो इसलिए जानना है। क्या रहा, जरूरत न होने पर भी एक चीज रहेगी। दो तीन चीजें बताऊंगा। हमारे महाराज साहब कॉलेज स्टूडेंट थे और महापुरुष महाराज के पास जाते थे। महापुरुष जी ने उन्हें बताया था उपनिषद पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, घर में बैठ के पढ़ना है, सब समझा दिया। परंतु ये सातवां मंत्र जो है, ये जाके पढ़ना, वो महापुरुष जी ने समझाना, ये दोनों की हॉबी बन गई थी। इसका एक कारण था विशेष। समझाते में ये तुरीय की अनुभूति के लक्षण महापुरुष महाराज को दिखते थे। खड़े हो जाते थे, वस्त्र शरीर पर टिकता नहीं था, गिर जाता था। और महाराज कह रहे हैं, मैंने कई बार देखते रहते थे, उनको अच्छा लगता है वही देख। जो पुरुष लिंग है ये शरीर के अंदर चला जाता था, जगह प्लेन हो जाती थी, और छाती लाल लाके ऊर्ध्वमुख ऐसे हो जाता। और महापुरुष महाराज को अच्छा लगता होगा समझाते में। ये कहानी है। और अब इसके दो तीन कहानियां इसके साथ। बेलूर मठ में बिजली नहीं थी, बहुत पसीने से तर, गर्मी के दिन, और ताड़ का बड़ा पंखा अपूर्वानंद जी महापुरुष महाराज को हिलाते। अब उस दिनों किसी काम के लिए गए हुए थे, तो महाराज गए तो उन्होंने देखा इतने पसीने में है महापुरुष जी, तो फिर मैं पुस्तक रख दी भाई, पर वो पंखा हो गया, रख दे, पुस्तक पढ़। फिर भी उठाया उन्होंने, रख दे ले, उसके लिए दूसरा आदमी है ना। जब दूसरा आदमी है तो मालूम है, पर वहां नहीं है ना, फिर उठाए, रख दे। तू क्या समझता है कि पंखा जलने से मेरी सेवा होती है, पुस्तक पढ़ने से नहीं होती? उसके लिए वो है, तेरे लिए ये है। नहीं, सवाल हमारे रह गए महापुरुष जी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। उसको वो सेवा करके वो उन्नति होगी, तेरे को पुस्तक पढ़ के। तीसरा उदाहरण, ऐसा ही एक प्रसंग है, नंगे इत्यादि इत्यादि, और दुर्गा पूजा होनी है। जहां तक मेरा ख्याल है अन्नपूर्णा पूजा की बात होगी। नहीं, गर्मी, अन्नपूर्णा भी विंटर में ही आती है ना, सरस्वती नहीं, हाँ? चैत्र में आती है, तो अन्नपूर्णा पूजा की बात है ये। तो पूजा शुरू होगी, इसलिए ब्रह्मचर्य आया है, और महापुरुष जी के पैर टच करके कह रहा है
कि महाराज माँ की पूजा होगी, आपकी अनुमति दीजिए। तो महाराज ने कहा एक क्षण में बदल गया, पूरा आधे क्षण में। जो तुरीय के पूरे लक्षण दिख रहे थे वो अष्ट सात्विक की तरह, और वाणी रुद्ध हो गई, आंखों से आंसू आने लगे, रोमांच हो गया, और कहने लगे माया पूजा हमारा अनुमति, माया पूजा हमारा अनुमति। और फिर माँ माँ कहते हुए बाहर जाने लगे। तुम लोग ने देखे महापुरुष महाराज की बिल्डिंग, स्वामी जी की बिल्डिंग, सीढ़ी चढ़ते ही जो बाई तरफ कमरा है ना, उसके पीछे बालकनी है। तो बालकनी पर अगर आएंगे तो दिख जाएगी, माँ की पूजा कोर्टयार्ड में होती थी, इसलिए बालकनी में आने लगे। कपड़ा तो है ही नहीं, जमा तो भक्त लोग बहुत है नीचे, इसलिए मोती महाराज और शंकर महाराज अपूर्वानंद जी धोती दोनों से पकड़ के आगे चल रहे। महाराज के मुझे तो हंसी छूट रही। फिर वहां खड़े होके माँ 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 कहते रहे। फिर हो गया, भाव का संवरण हो गया, अंदर कमरे में। तो महाराज कहते हैं, जिसने देखा उसको हजार लोग भी आके कहें ज्ञान और भक्ति में विरोध है तो कैसे सुने। एक क्षण में जो ज्ञान का चूड़न तो दिखा रहे थे, अगले क्षण में भक्ति। ये ठाकुर के संतान, ठीक है। ये सफलता से आज हमने सातवें मंत्र का अध्ययन पूरा किया। गौड़पाद जी अब इसमें से निकालेंगे बहुत सारा, समझाएंगे आपको, भक्ति के रूप में समझेंगे इसके बाद। ज्ञानेश्वर महाराज का वाक्य क्या, वही वाक्य तो वही है ना, एकदम उपदेश सारा में उदाहरण उनका मैंने बताया था ना, उदाहरण वो कैलाश श्रेणी में एक ही रॉक से तीनों चित्रित है ना। एक ही पहाड़ से पुजारी, देवता और पूजा, ये तीनों एक ही रॉक से खोद के निकाले हुए। अगर वो रॉक चैतन्य हो गया तो उसकी क्या अनुभूति होगी। दिखने को तीन है तो एक ही। ये एकात्म उपदेश है। ज्ञानेश्वर महाराज के वाक्य सुने तो अद्भुत है, अद्भुत है। जो छिपके, वो भगवान जो छिप के दुनिया दिखाता है, प्रकट होता है तो दुनिया गायब हो जाती है, पर वो प्रकट भी नहीं होता, छिपता भी नहीं। यानी हमारे अनुभव में तो उसका क्या प्रकट होता है, छिपना है। वो जब छिपता है तो दुनिया दिखाता है, प्रकट होता है तो दुनिया निगल जाता है, पर उसमें न छिपना है न प्रकट होता है। जब वो बहु हो जाता है तब कुछ भी नहीं होता, कुछ न होकर के सारा है, ये वर्णन है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हो गया सातवां मंत्र।